पता नहीं इन मर्दों की अक्ल कब ठिकाने आएगी। कब तक वे अपनी पत्नियों को गुलाम समझते रहेंगे। जमाना बदलता रहा, लोगों की जरूरतें बदलती रही, लोग धरती से चांद तक पहुंच गए, धरती पर जगह कम पड़ने लगी तो चांद पर घर बनाने की सोचने लगे, पर मर्द समाज की सोच नहीं बदली। वही आदिम सोच, वही गलत हरकतें और वही दबदबा। खुद तो 10 से 10 औरतों के साथ कनेक्ट रहेंगे, संबंध रखेंगे, हाट बाजार सिनेमा घर में घूमेंगे, लेकिन खुद की पत्नी गांव के देशी घी की तरह शुद्ध और पवित्र चाहिए। क्या हुआ, यह सुबह सुबह किसे कोसे जा रही हो? तुम्हें कोस रही हूँ और किसे कोसूंगी? दूसरे को कोसने की क्या जरूरत पड़ी है मुझे? पत्नी की जासूसी करना, उसका पीछा करना, यही तो काम रह गया है तुम मर्दों का। खुद तो काम करेंगे नहीं, पर कमाओ पत्नियों का पीछा जरूर करेंगे। आंगन में झाड़ू लगा रही जयंती ने अपने पति प्रमोद की ओर देखते हुए व्यंग्यबाण चला दिया। पेट हल्का करने वॉशरूम जा रहे प्रमोद का मानो पैर भारी हो गया। वह ठिठक कर रुक गया, उसका प्रेशर रुक गया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? मेरी बात सुनते ही सुबह की बेला में तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बज गए? जल्दी जाओ। झाड़ू लगा रही जयंती की नजरें प्रमोद पर चिपक गई और प्रमोद पसीना पसीना हो गया। एकदम से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं, बल्कि मीरा के पति की बात कर रही हूँ। तुम टेंशन मत लो, जाओ वरना तुम्हारा बीपी भी हाई हो जाएगा। अब तो पूरी बात सुने बिना मेरा पेट भी हल्का नहीं होगा। प्रमोद ने छाती पर हाथ रखा, धड़कनों की रफ्तार थोड़ी कम महसूस हुई। अरे वह मीरा है न, शेखर की पत्नी, सरहुल में जिनसे तुम्हें मिलवाया भी था। जयंती ने प्रमोद को बताया। बैंक की नौकरी छोड़ दी कल उसने, कल ही शाम को फोन करके इसकी सूचना देते हुए मुझे बता रही थी। देर तक हिचक कर रोती रही थी बेचारी। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़ दी उसने? प्रमोद ने धीरे से पूछा। शक कहते हुए जयंती ने पति पर नजरें गड़ा दी। कैसा शक? प्रमोद घबरा उठा। पत्नी के चाल चलन पर शक, जयंती ने जोड़ा। इस वजह से कोई नौकरी छोड़ देगा, जरूर कोई खास बात होगी। हाँ, खास बात ही थी। जयंती इस बार चीख पड़ी थी। 6 महीने पहले वह फोन पर मुझे बता रही थी कि उसका पति पीठ पीछे उसकी जासूसी कर रहा है, छिप छिप कर उसका पीछा कर रहा है। बैंक आकर किसी कोने में छिप कर बैठ जाता है। वह किधर जाती है, कहाँ और किसके पास ज्यादा देर बैठती है, किसके साथ चाय पीती है और किसके साथ लंच, वह सब देखता रहेगा और घर आने पर शाम को शराब के नशे में खूब बकने लगेगा। एक रात तो उसने हद कर दी और मीरा से पूछने लगा कि मैनेजर के केबिन में घुसकर आधे घंटे तक क्या कर रही थी। मर्दों के बीच बैठकर हंस कर चाय पीने में बहुत मजा आता है। तुम अपने केबिन में चाय नहीं पी सकती। और उसे गाली बकने लगा। वह इतने पर ही नहीं रुका, मीरा के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक कर उस पर चढ़ गया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि वह संभल भी नहीं पाई और उसकी गिरफ्त में आ गई। उस रात वह सो नहीं पाई। सारी रात रोती रही और सोचती रही कि वह अब नौकरी नहीं करेगी। इस जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि नौकरी ही छोड़ दे। नौकरी करो, कमा कर पैसे लाओ और मर्द की मार भी खाओ। यह सब उससे नहीं होगा। पड़ोसन को देखकर पति लाह टपकाए और पत्नी घूंघट से बाहर नहीं निकले। इस मानसिक विकलांग मर्द के साथ रहना नामुमकिन है। मीरा ने रात को ही 2 बार रिजाइन लेटर लिखा, पर दोनों बार फाड़ देना पड़ा। सामने सो रहे 2 साल के मासूम बेटे का चेहरा घूमे जा रहा था। नौकरी छोड़ देगी तो इसके भविष्य का क्या होगा? मीरा के मुंह से यह सुनकर ही मेरा खून खौल उठा था। ऐसे पतियों के ऊपर गरम तेल उड़ेल देना चाहिए, जयंती ने कहा और फिर झाड़ू लगाने लगी।
प्रमोद का प्रेशर काफी बढ़ गया था। कुकर की तरह पेट में बार बार सीटी बजने लगी तो वह वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ा। जयंती का यह रूप वह पहली बार देख रहा था। प्रमोद सोचने लगा, कहीं इसको शक तो नहीं हो गया, कहीं यह जान तो नहीं गई कि इसका भी पीछा किया जा रहा है। मेरी मति मारी गई थी जो उस रघु की बातों में आ गया। कमबख्त ने मुझे आग में कुदवा दिया। भाभी पर नजर रखो। बड़े बाबू और उसके संबंधों को लेकर ऑफिस में बड़े गर्मागर्म चर्चे हैं। रघु ने यह बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था। न मैं उसकी बातों में आता और न आज वॉशरूम में इस तरह मुंह छिपाकर बैठना पड़ता मुझे। प्रमोद वॉशरूम में सोच रहा था। प्रमोद रघु की बातों में आकर पिछले 1 महीने से जयंती का पीछा कर रहा था। जयंती को इसकी खबर न थी। वह हर दिन समय पर ऑफिस पहुंचती और अपने काम पर लग जाती थी। राजेश बाबू जो उसके बॉस थे, वे उसे जो भी काम सौंपते वह खुशी खुशी पूरा करने में लग जाती थी। आखिर ऑफिस में आज उसकी जो हैसियत है सब राजेश बाबू की ही तो देन है। अपनी 5 फुट की चंचल काया और गजगामिनी सी चाल चलकर जब जयंती ऑफिस पहुंचती तो बहुतों की आह निकल आती। उसे देखकर राजेश बाबू मंद मंद मुस्कुरा उठते थे। उस मुस्कुराहट के पीछे छिपे प्यार को सिर्फ जयंती ही समझती थी। बाकी अपने सिर के बाल खुजलाते रहते थे। उधर जयंती को प्रमोद हर रोज ऑफिस गेट के अंदर छोड़कर वापस घर लौट जाता, फिर दोपहर में छुट्टी के समय लेने चला आता था। जयंती की शादी हुए 22 साल हो चुके थे और उसके 18 और 14 साल के 2 बेटे थे। जिंदगी के कितने मौसम बीत गए पर उसके पति प्रमोद को न कोलियरी कैंटीन में चाय पीते कभी किसी ने देखा, न वह कभी बसंती होटल में घुगनी चोप खाते मिला। जयंती को ऑफिस गेट के अंदर उतार कर नाक की सीध में वापस घर चला जाता था। फिर ठीक 2 बजे उसकी बाइक ऑफिस गेट के बाहर खड़ी नजर आती थी। एक दिन अचानक प्रमोद की बाइक की दिशा में बदलाव हुआ। जयंती को ऑफिस गेट के अंदर छोड़कर वापस घर लौट जाने वाली बाइक आज फिल्टर प्लांट की ओर मुड़ गई थी। अगले दिन से वही बाइक कभी कैंटीन के सामने खड़ी नजर आने लगी तो कभी बसंती होटल के सामने।